औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम डॉक्टर आसिफ़ इज़हार है और मेरा ताल्लुक़ जो है तो पेशावर से है। मैं बतौर मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड नेफ्रोलॉजिस्ट यहाँ पर पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल पेशावर के साथ वाबस्ता हूँ। हमारे अक्सर नाज़रीन जो है अक्सर ज़्यादातर जो सवाल करते हैं वो ये होता है कि हमें थकन का एहसास ज़्यादा होता है या हमारी डे टू डे रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, हम एक्टिव नहीं रहते या एक्टिविटी के दौरान थकन का जल्दी शिकार हो जाते हैं। जिसकी वजूहात क्या है, इसका तदारुक कैसे किया जाए और अगर किसी को ये प्रॉब्लम्स हैं तो वो क्या चीज़ ऐसी इख्तियार करें कि उनकी ये प्रॉब्लम जो है ये हल हो जाए। थकन के लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो ये है कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कितनी है, किस हद तक हैं, आपकी एज कितनी है, आपका वज़न कितना है और फिज़िकली जो है तो आप कितनी हद तक एक्टिव हैं। क्योंकि जितने एक्टिव लोग होते हैं वो उनका स्टेमिना डेवलप हुआ होता है, वो अक्सर औक़ात सेहतमंद रहते हैं, तो उनमें थकन के आसार अक्सर नहीं होते। लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ती है या आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल में जाते हैं और एक्टिविटीज़ कम कर देते हैं तो आपका स्टेमिना जो है वो कम हो जाता है। अक्सर औक़ात जब आप अपने अच्छे दिनों को याद करते हैं तो आप फुटबॉल खेलते थे, आप बैडमिंटन खेलते थे, आप क्रिकेट खेलते थे और आपको कभी थकन का एहसास नहीं होता था। लेकिन आज अगर आप अपने घर में 4 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, दूसरी मंजिल पर जाते हैं तो आपको जो है थकन का एहसास होता है। तो क्या वजह हो सकती है, आपको ज़रा सा गौर करना है। एक तो बढ़ती उम्र के साथ डेफिनेटली आपके पट्टे, जोड़ और ये सारी चीज़ें कमज़ोर होने लगती हैं। खुदा न खास्ता कोई लोग ब्लड प्रेशर, शुगर की वजह से और दिल की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जो एक्टिविटी है उसमें कमी सबसे बुनियादी चीज़ है कि आपका स्टेमिना जो है वो कम हो गया है। आप महीनों महीनों एक्सरसाइज नहीं करते, चलते फिरते नहीं हैं, जॉगिंग नहीं करते, तो फिर अगर आप महीने बाद कहीं कुछ कदम भी उठा लें तो आपको थकावट का एहसास जो है वो जल्दी होने लग जाता है। लाइफस्टाइल को अगर आप एक्टिव रखेंगे, अपनी खुराक का ख्याल रखेंगे, शुगर या ब्लड प्रेशर अगर आपको है उसको अगर आप कंट्रोल रखेंगे, खुदा न खास्ता आपकी दिल की कोई बीमारियां हों उनका आप भरपूर तरीके से इलाज करेंगे तो ये थकावट और ये लेथार्जी के जो आसार हैं ये नहीं होंगे। फिर आ जाते हैं जनाब उन लोगों की तरफ जो ये समझते हैं कि हमारी तो एक्टिविटी भी उसी तरह चल रही है, हमारे तो जो सेहत है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मुतासिर नहीं हुई, लेकिन थकन का एहसास जल्दी होने लगता है। इनमें जो सबसे बुनियादी चीज़ें हैं वो है जनाब खून की कमी, कि जिन लोगों में खून की कमी होती है, खुसूसन हमारे यहाँ जो है तो ख़वातीन में खून की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। खून की कमी उससे भी आपको थकावट का एहसास हो सकता है। मेल्स में अक्सर औक़ात जो है मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिस तरह के मैग्नीशियम या कॉपर या इस तरह पोटाशियम की कमी या उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि वो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या एक्टिव नहीं रहते, तो सिगरेट स्मोकिंग जो है इटसेल्फ वो एक ऐसी चीज़ है कि जो कि आपकी लंग कैपेसिटी को कम करती है। जब आपकी लंग्स की कैपेसिटी कम होती है ऑक्सीजन लेने की और ऑक्सीजन एक्सचेंज करने की, तो डेफिनेटली आप थकन का शिकार होते हैं। तो जो स्मोकर हजरात होते हैं उनमें थकन के आसार जल्दी नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। फिर अगर किसी में खून की कमी है, जिस तरह मैंने जिक्र किया, वो जल्दी थकन का शिकार हो जाते हैं। बच्चों में खुसूसन कैल्शियम, विटामिन डी की कमी, खून की कमी और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आयोडीन की कमी अगर बच्चों में हो तो वो लेथार्जी का शिकार होते हैं। फिर बात आ जाती है जनाब उन लोगों की कि जो खून की कमी का भी शिकार नहीं है, इस तरह के और भी उनको मसाइल नहीं है, तो अक्सर औक़ात कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि उनकी वजह से उनमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, गलूदगी का होना या इस तरह की चीज़ों का होना। अगर आप हाइपोथायराइडिज्म का शिकार हैं तो आप हमेशा लेथार्जिक रहेंगे, आपकी बॉडी जो है वो वज़न भी बढ़ाएगी और आप जो है तो कामकाज के काबिल भी नहीं रहते और जल्दी थक जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की और ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी बॉडी में नमूदार होना शुरू हो जाती हैं। फिर वो लोग जो कि खुदा न खास्ता क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का शिकार होते हैं, जिगर में कमज़ोरी आ जाती है या गुर्दे में कमज़ोरी आ जाती है और इसकी वजह से जो है उनमें खून की कमी, खुराक की कमी और इल हेल्थ जब आती है तो वो भी जल्दी थकन का भी शिकार होते हैं और इस थकन के साथ साथ उनमें भूख ना लगने की जो वजूहात होती हैं वो भी बढ़ जाती हैं। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बच्चों, बड़ों और ख़वातीन, मर्द और हज़रात दोनों में वो हो सकता है, वो है जनाब विटामिन B12 की कमी जो है या बी कम्प्लेक्स की कमी जो है। जो विटामिन बी है, खुसूसन विटामिन B12, उसकी कमी अगर आ जाए तो ये अफेक्ट करती है जनाब आपके न्यूरॉन्स को, ये अफेक्ट करती है आपके डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को। तो उसकी वजह से आप थकन का भी शिकार होते हैं, खून की कमी का भी शिकार हो जाते हैं और न्यूरोपैथी का शिकार होते हैं, यानी हाथ पांव सुन्न होने लगते हैं और ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जो आपको
अपने काम काज से रोक के रखती हैं। फिर ऐसी चीज़ें खुदा न खास्ता के कुछ ऐसे अवामिल भी होते हैं कि बंदे को पता नहीं चल रहा था और उसके अंदर जो है तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर आप थकन का जल्दी शिकार होते हैं, थकावट आपको जल्दी होती है, लेथार्जी का आप शिकार हैं और आप जो है तो खाने को दिल नहीं कर रहा, या आपका वज़न कम हो रहा है या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने डॉक्टर से एटलीस्ट एक अपना हेल्थ चेकअप कराना है कि उसको अंदाज़ा हो सके कि आप में ये अलामात जो हैं थकावट की या इस तरह की अलामात जो हैं वो क्यों आ रही हैं, ताकि बर वक्त आपकी तशख़ीस हो सके। ये कभी कभार मामूली मसला भी हो सकता है, कभी कभार आपको कोई मसला नहीं होता और ये चीज़ें होती हैं, आपको सिर्फ एक्टिविटी दुरुस्त करनी होती है, और कभी कभार खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारी होती है कि जिसकी अगर बर वक्त तशख़ीस की जाए तो उसका इलाज भी पॉसिबल होता है। और खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारी ना हो कि वो आप लेट हो जाए और अपनी सेहत के साथ जो खिलवाड़ है या जो मजाक है, यानी उस पे अपनी सेहत पे एक कैजुअल सी अप्रोच रखना जो है वो अच्छे शहरी की आदत नहीं होती। अच्छे शहरी जो हैं, अच्छे लोग जो हैं, वो अपनी सेहत के बारे में हमेशा वो फ़िक्रमंद भी रहते हैं और अपनी सेहत का ख्याल भी रखते हैं।